दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों हम लोग बात करने जा रहे हैं अमेरिका और इंडिया के बीच में, अमेरिका और भारत के बीच में जो ट्रेड डील पर जो साइन हुआ है उसके बारे में बातें करने जा रहे हैं। और उसके जो ट्रेड डील के बाद जो भारत की राजनीति में जो उथल पुथल मचा है उसके बारे में भी हम लोग बातें करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों आज सुबह सुबह ही ये न्यूज़ आया कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने भारत के साथ ट्रेड डील को ग्रीन सिग्नल दे दिया है और इमीडिएट इफेक्ट के साथ भारत के जो प्रोडक्ट्स हैं उस पर लगने वाले टैरिफ को 50% से घटाते हुए सीधा 18% पर लाकर रख दिया। इसके साथ ही उन्होंने जो ट्वीट किया है उसमें उन्होंने लिखा है कि भारत एक हमारा महत्वपूर्ण सहयोगी है और नरेंद्र मोदी जो हैं वो भारत ही नहीं भारत के एक बहुत सम्मानित नेता हैं और उन्होंने उन्हें अपना फ्रेंड बताया है। तो इस तरह से ट्रेड डील के ऊपर साइन हो गया है। और दोस्तों जैसे ही ट्रेड डील साइन होता है उसके बाद भारत में ऑलमोस्ट उथल पुथल मच जाता है। सो ट्रंप महोदय ने क्या क्या लिखा है ये मैं आपको पढ़ के बताता हूं, आप भी देखिए यहां पर। सो इट वॉज एन ऑनर टू स्पीक विथ प्राइम मिनिस्टर मोदी ऑफ इंडिया दिस मॉर्निंग। मतलब आज सुबह सुबह ही नरेंद्र मोदी के साथ बात करके बहुत अच्छा लगा। ही इज वन ऑफ माई ग्रेटेस्ट फ्रेंड एंड अ पावरफुल एंड रिस्पेक्टफुल लीडर ऑफ हिज कंट्री। वो कहते हैं कि वो हमारे बहुत घनिष्ठ मित्र हैं और अपने देश के एक बहुत ही पावरफुल लीडर हैं। वी स्पोक अबाउट मैनी थिंग्स इंक्लूडिंग ट्रेड एंड एंडिंग वॉर विथ रशिया एंड यूक्रेन। वो आगे लिखते हैं कि हम लोगों ने बहुत सारे मुद्दे पर बातचीत किया, इंक्लूडिंग ट्रेड पर भी बात की और रशिया और यूक्रेन में जो युद्ध चल रहा है उसको खत्म करने के ऊपर भी बात किया। ही एग्रीड टू स्टॉप बाइंग रशियन ऑयल and to buy much more from the United States and potentially Venezuela। उन्होंने ये लिखा है कि नरेंद्र मोदी जो है जो रशिया से तेल न खरीदने पर सहमति प्रदान कर दी है और उन्होंने यही कहा है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा यूनाइटेड स्टेट से खरीदेंगे और उसके बाद वेनेजुएला से खरीदेंगे। दिस विल हेल्प एंड द वॉर इन यूक्रेन which is taking place right now with thousands of people dying each and every week। उन्होंने कहा कि जैसे ही भारत जो है रसिया से तेल खरीदना बंद कर देगा तो इस तरह से हम लोग जो है यूक्रेन वॉर को बंद कर सकते हैं जो कि अभी चल रहा है और ये हर एक वीक जो है हजारों लोगों की हत्या कर रहा है। आउट ऑफ फ्रेंडशिप एंड रिस्पेक्ट फॉर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एज पर हिज रिक्वेस्ट effective immediately we agreed to a trade deal between the United States and India whereby the United States will charge a reduced reciprocal rate lowering it from 25% to 18%। तो उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी का सम्मान करते हुए हम लोगों ने एक ट्रेड डील पर सहमति जताई है और जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ इंडिया और रशिया के और भारत के बीच में जो रेसिप्रोकल रेट लगता है उसे घटाते हुए 25% से घटाते हुए 18% कर दिया गया। कुछ समय पहले ये रेट जो था 50% था, तो पहले 25% करते हैं और उसके बाद 18% पे ले आते हैं। दिस इज लाइकवाइज मूव फॉरवर्ड टू रिड्यूस देयर टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स अगेंस्ट यूनाइटेड स्टेट्स टू जीरो। तो और उन्होंने यह भी कहा है कि इस तरह जो है भारत भी जो है यूनाइटेड स्टेट पर टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर को जो है वो जीरो तक लाने का प्रयास करेगा। द प्राइम मिनिस्टर हैज ऑल्सो कमिटेड टू बाई अमेरिकन एट मच हायर लेवल इन एडिशन टू ओवर $500 million ऑफ यूएस एनर्जी टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर कोल एंड मैनी अदर प्रोडक्ट्स। उन्होंने कहा कि $500 बिलियन
$500 मिलियन की जो खरीद जो है अमेरिका के साथ है प्रधानमंत्री मोदी ने करने का वादा किया है, जो कि एनर्जी, टेक्नोलॉजी, कृषि, कोल एंड मैनी अदर प्रोडक्ट के साथ होगा। आवर अमेजिंग रिलेशनशिप विथ इंडिया विल बी इवन स्ट्रॉन्गर गोइंग फॉरवर्ड। हमारा जो भारत के साथ जो संबंध है वो और भी बेहतर होगा। प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड आई आर टू पीपल एंड गेट थिंग्स डन, समथिंग दैट कैन नॉट बी सेड फॉर मोस्ट। मैं और नरेंद्र मोदी जो है चीज़ों को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे जो अब तक नहीं हो पाया है। थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर। इस मैटर पर आपका ध्यान के लिए शुक्रिया। तो ये न्यूज़ जब डोनाल्ड ट्रंप ने किया, उसके बाद समझ लीजिए राजनीतिक जगत में हलचल सी मच गई। पूरे देश में खुशी की लहर दौड़ी, क्योंकि आज सुबह 9 बजे जैसे ही शेयर मार्केट खुलता है तो बहुत ही गैप अप के साथ खुलता है। जितने भी स्टॉक हैं सारे के सारे ग्रीन में थे, क्योंकि अब तक जो है अमेरिका ने जो जब से इंडिया के ऊपर टैरिफ लगाया था 50%, तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो वहाँ जाते थे एक्सपोर्ट होते थे, तो हैवी ड्यूटी के कारण, हैवी ट्रैफिक के टैरिफ के कारण उतना ज़्यादा सेल हो नहीं पाता था, तो बहुत सारे रोजगार बंद होने के कगार पे थे। तो इसके बाद पूरे देशवासियों में खुशी की लहर थी। और इधर भाजपा ने जो है, भाजपा और एनडीए के जितने भी मेंबर थे वो संसद भवन में मोदी को बुलाकर सम्मानित भी कर दिया। उसके बाद दोस्तों अब होता है असली खेल। अपोजिशन वाले जो हैं इसको एक बहुत बड़ा इशू बनाने का कोशिश करते हैं, खासकर राहुल गांधी हैं या कांग्रेस का और जो नेता हैं वो इसे कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने जो है अमेरिका के आगे सरेंडर कर दिया है। उन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी, जो डील 4 महीने से बंद थी वो अचानक साइन कैसे होती है। दोस्तों ये लोग नरेंद्र मोदी की धैर्य के लेवल को जानते नहीं है। राहुल गांधी हो या अपोजिशन के लेवल हो, जब ट्रंप ने भारत के ऊपर टैरिफ बढ़ाया था, 25% किया, फिर 50% किया, उस समय नरेंद्र मोदी ने साफ साफ कहा था कि वो भारत के हितों के साथ समझौता कभी नहीं कर सकते हैं, चाहे इसके लिए टैरिफ लगाओ या मुझे पर्सनली कितना भी नुकसान क्यों ना हो जाए मैं ये सहूंगा, लेकिन वो भारत के हितों के साथ समझौता नहीं करेंगे। और उन्होंने उस समय भारत के हितों के साथ समझौता नहीं किया और वो लगातार ट्रंप को इग्नोर कर रहे थे। ट्रंप फोन कर रहा था, मोदी जी फोन नहीं उठाते थे। और मोदी जी जब ट्रंप ने टैरिफ लगाया था तो मोदी जी ने दूसरे ऑप्शंस को एक्सप्लोर करने का प्रयास उसी समय से शुरू कर दिया था। और न जाने कितने देशों के साथ है ट्रेड डील, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ये सारा कुछ मोदी जी ने अपने लेवल पर कर लिया। चाहे वो रसिया के साथ हो, चाहे वो सऊदी के साथ हो, चाहे वो ब्राज़ील के साथ हो। एससीओ मीटिंग में जाकर रशिया और चाइना के साथ मोदी जी हाथ मिलाकर अमेरिका को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देने का प्रयास करते हैं। और लास्ट टू लास्ट वीक मदर ऑफ ऑल डील साइन होता है यूरोपियन यूनियन के साथ है। तो इन सब मोदी के इतने ज्यादा प्रभाव को देखते हुए डोनाल्ड ट्रंप को लगा कि हम कुछ भी कर लो लेकिन मोदी को इग्नोर करके नहीं चला जा सकता है। वो भारत के नेताओं की तरह बेवकूफ नहीं है कि ट्रंप ने एक बार कह दिया है कि इंडिया एंड रसिया कैन डू वॉट एवर विद देयर डेड इकोनॉमी। ट्रंप ने इतना कहा, उसके बाद यहाँ के मीडिया ने राहुल गांधी से पूछा कि ट्रंप तो कह रहे हैं कि भारत की इकोनॉमी डेड है, तो राहुल गांधी भी जैसे कितना बड़ा काबिल आदमी है कहता है कि एवरीबडी नोज इट, एवरीबडी नोज कि भारत इज ए डेड इकोनॉमी। सिर्फ यहाँ के प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर को यह बात नहीं पता है। आज राहुल गांधी अपने थूके हुए को चाटेंगे क्या? आज उसी डेड इकोनॉमी के साथ डील करने के लिए रात भर डोनाल्ड ट्रंप जो है जागा रहता है। उसी डेड इकोनॉमी के साथ डील करने के लिए पूरा का पूरा यूरोपियन यूनियन उठकर भारत आता है। तो अपोजिशन वालों को न उगलते बनता है न निगलते बनता है। उनकी स्थिति हो चुकी है सांप छुछुंदर वाली।
यही अपोजिशन वाले हैं। जब भारत के ऊपर इतना % टैरिफ लगाया था तो ये लोग मजाक बनाते थे कि देखिए मोदी और ट्रंप की दोस्ती का क्या है सिला, बहुत नमस्ते ट्रंप हाउडी मोदी करते थे, देख लिया। तो नरेंद्र मोदी का मजाक उड़ाने से पहले आपको 50 बार सोचना पड़ेगा। इसी बीच एक कांग्रेसी हैं रागिनी नायक, उनका एक ट्वीट ये देखिए लिखी है, ये एक ऐसी ट्रेड डील है जिसकी घोषणा जो है ट्रंप ने की, मोदी ने नहीं, जिसके लिए ट्रंप ने भारत को वेनेजुएला से तेल खरीदने के लिए मजबूर किया, जिसमें भारत पर 18% टैरिफ लगेगा और अमेरिका पर भारत 0% टैरिफ रखेगा। सीज फायर की तरह ये डील भी अमेरिका में के दबाव में क्यों हुई? डरते क्यों हैं इतना अमेरिका के मोदी जी? मतलब राहुल गांधी हो या कांग्रेस के जितने भी लीडर हैं वो ये कहने का कोशिश कर रहे हैं कि मोदी जी डरते हैं। अरे कौन डरता है, क्या डरता है, ये सब तो अब कहने की बात नहीं है। लेकिन रागिनी नायक का ये देखिए, रागिनी नायक वजीरपुर से 2000 पिछले बार में चुनाव लड़ी थी और रागिनी नायक का जमानत जब्त हो गया था। आप देखिए रागिनी नायक जो है पूनम शर्मा के खिलाफ चुनाव लड़ी थी और पूनम शर्मा को आया है 54,721 वोट और 2 नंबर पर रहे हैं आम आदमी पार्टी के राजेश गुप्ता जो कि बीजेपी में आ चुके हैं, उनको मिला है 43,296 वोट। और ये रागिनी नायक जो इतनी बड़ी बड़ी बातें ट्विटर पर लिखती हैं, एक्स पर लिखती हैं, सोशल मीडिया पर लिखती हैं, उनको मिला सिर्फ 6,348 वोट। तो ऐसे ऐसे लोग तो प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ लिखते हैं, बोलते हैं कि डरते हैं। एक्चुअली ये सब बेशरम लोग हैं, डर इनको लगना चाहिए। जिनको जनता वोट नहीं देती है डर इनको लगना चाहिए। लेकिन ये लोग देखिए जनता के आगे इनकी चल नहीं पाती है और ये लोग दिखाते हैं आंखें मोदी जी को। अच्छा ट्विटर पे बहुत सारे लोग आज ज्ञानी बन बन कर लिख रहे हैं। एक ज्ञानी है कोई अशोक कुमार पांडे जी, इनको देखिए इन्होंने क्या लिखा है, जिन भारतीय चीजों पर 2 से 3% टैरिफ लगता था उस पर 18% टैरिफ लगना जीत कैसे है? बदले में जिन अमेरिकन चीजों पर 50 से 70% टैरिफ लगता था उसे घटाकर 0 कर देना जीत कैसे है? कृषि क्षेत्र अगर खुल गया तो भारतीय किसानों और डेयरी उत्पादकों की बर्बादी तय है। साथ ही अमेरिका से महंगा तेल खरीदना होगा, यह जीत कैसे है? टूल किट एक्टिव है लेकिन दिमाग अपना भी तो दिमाग लगाइए। भाई साहब आप अपना दिमाग पहले लगाइए। आपसे किसने कहा कि ये सारा चीज है? क्या आपने ट्रेड डील पढ़ा है क्या? उसका कोई डॉक्यूमेंट आया है क्या? तो बिना डॉक्यूमेंट पढ़े, बिना पूरा ट्रेड डील पढ़े आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कैसे कर सकते हैं दोस्तों? उसके बाद देखिए माननीय रवीश कुमार जी ने भी लिखा है, आज सीधा उन्होंने ट्रंप जी को ही लिख दिया है चिट्ठी। पढ़िए उनकी चिट्ठी में क्या लिखा उन्होंने। लिखा है, आदरणीय ट्रंप जी, सविनय निवेदन यह है कि जिस डील के बारे में आप बताए जा रहे हैं वो किस पेपर पर साइन हुई है, क्या उसकी कॉपी ट्वीट कर सकते हैं? हमें आप पर शक नहीं है, हम बस से देख लेना चाहते हैं कि आपने डील पेपर पर भारत की साइन ली है या अपनी तरफ से ही घोषणा किए जा रहे हैं। क्या आपने अपने निवास स्थान मारा लागो से दिल्ली के कर्तव्य पथ में भारतीय मंत्रियों पर एम्बार्गो लगा दिया है कि डील की घोषणा आप ही करेंगे? भारत के वाणिज्य मंत्री, कृषि मंत्री, विदेश मंत्री, फॉर दैट मैटर प्रधानमंत्री भी नहीं करेंगे? यदि आपने एम्बार्गो लगाया है तो कोई बात नहीं, क्या $500 बिलियन अर्थात 45 लाख करोड़ का कार्गो भारत रवाना कर दिया है? यदि नहीं तो कब तक करने वाले हैं? 45 लाख करोड़ का आयात भारत कैसे करेगा? आपके यहाँ से इतना सारा माल भारत में डंप करेंगे तो आत्मनिर्भर भारत के लिए जो बना रहे हैं वो सब आप पर निर्भर हो जाएंगे। आत्मनिर्भर के स्लोगन की जगह अमेरिका निर्भर भारत हो जाएगा। एक प्रश्न भक्तों की तरफ से, क्या आपने खुशी के मौके पर पटाखे फोड़ने की अनुमति दी है या नहीं? दे दीजिए। भवदीय रवीश कुमार, ये ट्वीट से तो दिख रहा है कि आपकी ये चिट्ठी जो आपने लिखा है, दिख रहा है कि कितनी कुंठा में आप जीते हैं। इतनी कुंठा में मत जिया करो, किसी दिन हार्ट अटैक आ गया, ब्लॉकेज हो गया तो फूल माला चढ़ जाएगा। ठीक है,
उसके बाद दोस्तों एक और महाशय हैं, ये कहाँ गए, हाँ इनका चर्चा नहीं करें, ये जवाहरलाल नेहरू के दत्तक पुत्र हैं, आशुतोष नाम है इनका। इन्होंने लिखा है ऑन इंडिया यूएस ट्रेड डील फ्यू क्वेश्चंस, इनके भी क्वेश्चंस हैं। ये लोग जब किसी पार्टी में थे तो ये सारा क्वेश्चन अपने नेता से नहीं पूछे, वहां से मार खा के सीधा बाहर निकल के आ जाते हैं। और नरेंद्र मोदी से क्वेश्चन में पूछने में इनको फ्रीडम मिलता है, ये पूछ सकते हैं। तो चलो ठीक है, देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन पूछा है ये। इन्होंने भी 3-4 क्वेश्चन पूछे हैं। वाई इंडिया हैज एग्रीड टू स्टॉप बाइंग ऑयल फ्रॉम रसिया विच वाज और इज चीप है, मतलब इन्होंने कह रहा है कि रसिया से इन्होंने तेल खरीदना क्यों बंद कर दिया इंडिया ने। तो पहला बात तो आशुतोष साहब, आपको किसने बताया कि इंडिया ने रसिया से तेल खरीदना बंद कर दिया है? आप जो अपने माथे पर तेल जो लगाते हैं वो रसिया वाला नहीं है, जाके माथे में तेल लगाइए। वाई इंडिया हैज एग्रीड एज ट्रम्प रोट ऑन ट्रूथ ऑन सोशल मीडिया जीरो टैरिफ ऑन अमेरिकन गुड्स। चलिए ये क्वेश्चन ठीक है, वैलिड है। ट्रम्प रोड टू रिड्यूस टैरिफ फ्रॉम 25% टू 18%, व्हाट अबाउट एक्स्ट्रा 20% विच वाज इम्पोज्ड अगेंस्ट रशियन ऑयल। मतलब कि कह रहा है कि जो 50% था तो 25% से घटाकर 18% तो किया है, लेकिन जो 25% एक्स्ट्रा जो रशियन ऑयल के खरीदने पर लगाया था उसका क्या। मेजर यूरोपियन कंट्रीज स्टिल एंजॉय लेस यूएस टैरिफ with compared to India. Are we happy that tariff on Pakistan is 19 versus India's 18? क्या मतलब कि इनको तो पाकिस्तान के बगैर इसको नींद ही नहीं आता है। जैसे लगता है कि चाचा नेहरू की आत्मा इनके में घुस ही गई है। ये कह रहा है कि जिस तरह पाकिस्तान पर जो 18% 19% लगता है, क्या हम लोग खुश हैं कि हमको हमारे पे 18% लग रहा है। तो दोस्तों ये देखिए, ये है कि यूएस टैरिफ रेट्स ऑन वेरियस नेशंस, किस नेशन पर यूएस जो है कितना टैरिफ लगा रहा है। इंडिया पर 18%, वियतनाम पर 20%, ताइवान पर 20%, साउथ अफ्रीका पर 20%, फिलीपींस पर 19%, इंडोनेशिया 19%, यूरोपियन यूनियन 15%, कनाडा 35%, बांग्लादेश 20%, पाकिस्तान 19%, श्रीलंका 20%, स्विट्जरलैंड 39%, थाईलैंड 19%, साउथ कोरिया 15%, जापान 15% एंड चाइना 40% प्लस। तो ये सारा चीज है दोस्तों। हमें अपने प्रधानमंत्री मोदी की नीयत पर ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, शक करने की जरूरत नहीं है। नरेंद्र मोदी जो है इस देश को न कभी झुकने दिए हैं, न कभी झुकने देंगे। और जहां तक लोग कहते हैं नरेंद्र सरेंडर है, तो मैं ये कहूंगा कि नरेंद्र नेवर सरेंडर। नरेंद्र नहीं है, ये पुष्पा है जो साला कभी झुकेगा नहीं। और दुनिया के सबसे बड़े देश अमेरिका के राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री मोदी ने घुटनों पे लाके झुका के रख दिया है, ठीक है ना। और ट्रम्प से डील करने के लिए मोदी बेचैन नहीं थे। मोदी ने तो जितना अमेरिका को जाता था उससे कहीं ज्यादा मार्केट अब उन्होंने अपना ओपन कर लिया है। ये तो अच्छा हुआ कि इतने दिन ट्रंप ने टैरिफ बढ़ाया, हम लोग अमेरिका के अलावा भी दूसरे मार्केट पर एक्सप्लोर करना सीख गए और हम लोगों ने बड़े बड़े डील को क्रैक भी कर लिया। तो आज देश के लिए बहुत खुशी भरा दिन है। अभी इसके साथ देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे तो उनका आंसर हमें एक सोर्स, जो ऑथेंटिक सोर्स है, उससे मांगना पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी को गाली देकर और इस देश के लोगों पर जो प्रधानमंत्री मोदी को चुने हैं उनको उल्टा सीधा कहने से आपको कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। तो दोस्तों लगता है ये वीडियो बहुत लंबा बन चुका है, तो आज के लिए मुझे इतना ही अपडेट देना था। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक ले नमस्कार, बाय।